हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज है हमारा डे 17 अपनी सोशो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की सीरीज़ का। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सोशल डाइवर्सिटी एंड सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन समाजीकरण क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको पहले ही लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ सोशलाइजेशन क्या है, हमारी सोसाइटी में क्या अलग अलग टाइप की हैं, डाइवर्सिटी हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सोशल डाइवर्सिटी एंड सोशलाइजेशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंडिया का एक वास्ट कल्चर है। इसमें अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस, यानी कि अलग अलग ग्रुप्स। जैसे कि हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो अलग अलग ग्रुप्स बटे हुए हैं, कुछ रिलीजन के बेसिस पे, कुछ लैंग्वेज के बेसिस पे, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स डिवाइडेड हैं। ठीक है, तो इन ग्रुप्स में रहने के लिए हमें किन किन चीज़ों को समझना पड़ता है, कैसे हमें बच्चों को तैयार करना है इस ऐसे ग्रुप्स के साथ मिलके काम करने के लिए, क्योंकि इस सोसाइटी में बच्चे को रहना है और हर एक टाइप के उसे लोग मिलेंगे। ठीक है, उससे हम बच्चों को कैसे समझाएंगे, कैसे उसको कोप अप करवाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कैसे कैसे डिफरेंसेस हैं हमारी सोसाइटी में, कैसी डाइवर्सिटी हैं। सबसे पहला जो है वो है कास्ट डाइवर्सिटी। देखिए, कास्ट डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है कि हमारे इंडिया में अलग अलग टाइप की कास्ट हैं, हर एक कास्ट के यहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि हमारी बेसिकली 4 कास्ट में हमारा डिवाइडेड है कास्ट सिस्टम। सबसे पहला है ब्राह्मण्स, जो टॉप लेवल पे माने जाते हैं। फिर आते हैं क्षत्रियास। ब्राह्मण्स जो होते हैं वो टीचिंग के लिए, यज्ञ वगैरह करने के लिए, पूजा वगैरह करने के लिए उन्हें माना जाता था। फिर आते थे क्षत्रिय, जो डिफेंस करते थे, कंट्री की रक्षा करते थे। फिर आते थे वैश्यास, जो खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, बिजनेस ये सब करते थे। फिर आते थे शूद्रास, जो इन सब के बाद जो लोअर कास्ट मानी जाती थी वो आते थे। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम जो था, इसके फ़ायदे भी थे, नुकसान भी थे। सबसे पहला फ़ायदा था कि काम डिवाइडेड था। ठीक है, हर एक सोसाइटी के लिए काम डिवाइडेड था कि आपको ये काम करना है या वो काम करना है। लेकिन इसके अलावा उसके डीमेरिट्स बहुत सारी थी। कास्ट सिस्टम की बहुत सारी डीमेरिट्स थी, क्योंकि इसमें सोसाइटी में भेदभाव शुरू हो गया था। लोग एक दूसरे को छोटा या बड़ा मानने लग गए थे, उनके काम को कम समझते थे। उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज़ करने से, जैसे कि जो लोअर कास्ट के लोग थे उन्हें मंदिर जाना अलाउड नहीं है, पब्लिक फैसिलिटीज़ यूज़ करना अलाउड नहीं है, किसी के घर जाना अलाउड नहीं है, फंक्शंस में जाना अलाउड नहीं है। तो ये सब भेदभाव होने लगे थे। ठीक है, तो ये इसकी कुछ डिफरेंसेस थे। फिर आता है नेक्स्ट हमारी क्लास। ठीक है, क्लास का क्या मतलब होता है। क्लास का ये मतलब होता है, हम कह सकते हैं सोसाइटी में क्या स्टेटस दिया हुआ है। जैसे कि हमने 4 कास्ट के बारे में पढ़ा था, वो भी क्लास में इंक्लूड होती हैं। फिर हम क्लास का मतलब ये मान लो वर्गीकरण, मतलब कितने टाइप्स में सोसाइटी को डिवाइड करा गया है। सबसे पहला तो डिवाइड करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। जैसे कि 4 कास्ट थी, सबसे पहले तो वो वैसे डिवाइडेड थे। फिर डिवाइड करा उन्हें उनके जेंडर के अकॉर्डिंग, मेल या फीमेल। फिर क्या हुआ कि मेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी, फीमेल को कम। फिर 3rd नंबर पे डिवीज़न आया इकोनॉमिक बेसिस पे, कि किसके पास कितना पैसा है, कितना नहीं है। फिर आया प्लेस के बेसिस पे, कि वो शहर से आया है या वो गांव से आया है। फिर आया वोकेशन के बेसिस पे। वोकेशन होता है काम, कि ये छोटा काम है, वो बड़ा काम है। इंजीनियर है तो उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, कोई बार्बर है उसको कम इम्पोर्टेंस दी गई। ठीक है, फिर आया स्टेटस के ऊपर, कि कोई अपर क्लास का है, अपर क्लास मतलब रिच है, मिडिल क्लास है कोई, या लोअर क्लास है। ठीक है, तो इसकी भी फ़ायदे तो थे, यानी जब ये क्लास सिस्टम बनाया गया तो इसके कुछ फ़ायदे भी थे। जैसे कि हम सब में पार्टिसिपेशन की फीलिंग आती थी, कोऑपरेशन की आती थी, सिक्योरिटी की आती थी। लेकिन इसके साथ कुछ डीमेरिट्स भी थे। टेंशन्स होने लग गई, कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े होने लग गए, और कुछ लोग अपने आप को ज़्यादा ऊंचा मानने लग गए, वो दूसरों को सप्रेस करते थे। ठीक है, फिर 3rd नंबर पे है हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि हमारे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं। बेसिकली 22 लैंग्वेजेस हैं, और सब लैंग्वेजेस भी हैं इसकी। ठीक है, तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन का मतलब है 100 में से 41% लोग ही हिंदी बोलते हैं।
और भी लैंग्वेजेस थी इंडिया में जिसकी वजह से लैंग्वेज डाइवर्सिटी आई, ठीक है। बहुत सारी लैंग्वेजेस है जिसकी वजह से टैकल करना मुश्किल हो गया था। इस वजह से कई सारी ऐसी स्टेट्स भी हैं जो लैंग्वेज के बेसिस पे बनी है, तेलंगाना वगैरह ये सब लैंग्वेजेस के बेसिस पे बनी है। फिर है हमारा नेक्स्ट डिवीज़न, वो है हमारा रिलीजियस कॉम्पोजिशन, यानी कि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं। हिंदुइज़्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, सिखिज़्म है, ज़ोरोएस्ट्रियंस है। ये सारे रिलीजन हैं, इन सब के साथ टैकल करना पड़ता है, ठीक है। और जो हमारा पहले डिवीज़न हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था, वो भी हमारा रिलीजियस कॉम्पोजिशन की वजह से हुआ था, रिलीजन की वजह से हुआ था, ठीक है। हिंदुइज़्म और इस्लाम में डिवीज़न हुआ था। तो जैसे हिंदू है, 80% हिंदूज़ हैं इंडिया में, 13% मुस्लिम्स हैं। तो इन सब के साथ हमें टैकल करके चलना है और बच्चे को भी ये सब सिखाना है। अब ये जो रिलीजियस डिस्टिंग्विश है, इससे कुछ मेरिट्स भी हैं। सबसे पहला तो इसका ये मेरिट है कि ये लोगों में फेलो फीलिंग को डेवलप करता है, हारमनी, एकता, इन सबको डेवलप करता है। लेकिन ये बात अब कम होती जा रही है, इससे ज़्यादा हमें डीमेरिट्स देखने को मिलती है। कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े, रॉयट्स, मतलब वाद विवाद हमें देखने को बहुत मिलता है। आजकल हम कोई भी न्यूज़ चैनल खोलेंगे तो ज़्यादातर कास्ट सिस्टम, रिलीजन, इन सब की ही बातें हमें सुनने को मिलती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है हम पॉवर्टी, गरीबी भी हमें देखने को मिलती है। इंडिया में जो प्रॉब्लम है, बहुत गरीब लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे गरीब लोग हैं, ठीक है। तो जो पॉवर्टी है वो भी 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले रिलेटिव, फिर एब्सोल्यूट, फिर सबसिस्टेंस। रिलेटिव पॉवर्टी वो पॉवर्टी होती है जिसमें हम रिलेशन सेट करें। जैसे कि एक इंसान 10,000 कमाता है, दूसरा 12, तो हम 10 वाले को कम मान लेंगे। ये होती है रिलेटिव, यानी किसके रिलेशन में कौन कम है। जैसे कि हम ये माने कि ये वाली क्लास के लोग इसके रिलेशन में कम हैं या ज़्यादा है। फिर होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है कि हमें बेसिक नेसेसिटी भी, घर के खर्चे के लिए जो बेसिक खर्चे होते हैं वो भी हम नहीं निकाल पा रहे हैं। फिर होता है सबसिस्टेंस पॉवर्टी। इसका ये मतलब होता है कि इसमें हम बेसिक खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे, जैसे खाने को भी नहीं मिलता, ठीक है। और एब्सोल्यूट में क्या है, जैसे कि गर्मी का मौसम है और घर में पंखा नहीं है लेकिन खाने पीने को है, इतना भी नहीं है गरीब, लेकिन गरीब है। तो सबसिस्टेंस, बहुत ज़्यादा गरीब जो लोग होते हैं, वो जिनको गरीबी होती है, उसको बोलते हैं सबसिस्टेंस पॉवर्टी। अब पॉवर्टी के रीजंस क्या क्या हैं। सबसे पहला पर्सनल कॉज भी हो सकता है कि कोई पढ़ा लिखा नहीं था, इस वजह से बीमार रहता था इसलिए कमा नहीं पाया, अल्कोहल पीता था इस वजह से, या जुआ खेलता था, गैम्बलिंग करता था। ये इकोनॉमिक्स कॉजेज़ भी हो सकते हैं कि कोई किसान है, उसकी खेत नहीं चल रहे, खेती नहीं हो पाई, बारिश हो गई, जॉब्स नहीं हैं, पैसे ढंग से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है मनी की, ठीक है। जोग्राफिकल कॉस्ट भी हो गई कि नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है या फिर बाढ़ आ गई कहीं पे, इस वजह से पैसे नहीं हैं। सोशल कॉज भी होते हैं कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई। पॉलिटिकल कॉजेज़ भी होते हैं, वॉर वगैरह हो गई, पॉपुलेशन बढ़ गई, तो भी हमें देखने को मिलती है पॉवर्टी, ठीक है। इलिटरेसी हो गई कि बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, एजुकेशन ही नहीं है यहाँ पे, तो वो एजुकेशन नहीं है तो कमाएंगे क्या, लेबर बन के रह गए। सोशल मोबिलिटी हो गई, एक जगह से अपनी दूसरी जगह छोड़ के जाना पड़ा, इस वजह से भी हमें पॉवर्टी देखने को मिलती है। रिलीजन की वजह से भी पॉवर्टी देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे पहले के टाइम पे रिलीजन्स पे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, आज भी होती हैं, लेकिन उस वजह से उन्हें बेसिक नेसेसिटी भी नहीं मिलती थी, इस वजह से भी हमने देखने को मिलता है पॉवर्टी। फिर जो लास्ट है वो है रिलीजन देखो क्या होता है, डाइवर्सिटी, हमारे यहाँ पे बहुत अलग अलग रिलीजन है, डाइवर्सिटी है रिलीजन की, ठीक है। तो ये भी हमारा एक सोशल डाइवर्सिटी है जिसकी वजह से कास्ट, कल्चर इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में हमने बात करा कि सोशलाइजेशन किन किन वेज से होती है, तो हमने 6 वेज की यहाँ पे बात करी। तो ये तो बहुत इजी टॉपिक था, इसमें तो मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा, लेकिन अगर फिर भी किसी का डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वाचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।